क्या होता है जब इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक रेगिस्तान में गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं देखा जाता? साल 1021 में फातिमिद खिलाफत ने अपनी राजधानी काहिरा से एक विशाल और अमीर साम्राज्य पर राज किया। इसके मुखिया थे अल हाकिम बि अम्र अल्लाह, एक ऐसे शासक जिनका सम्मान भी किया जाता था और जिनसे डरा भी जाता था, जिन्हें आज इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद शख्सियतों में से एक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ ताकत या आस्था के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी गुमशुदगी के बारे में है जिसने 1000 से भी ज्यादा सालों से विद्वानों और कहानीकारों को हैरान कर रखा है। एक खलीफा जिसे अंगरक्षकों का संरक्षण प्राप्त था, अनुयायियों से घिरा हुआ था और जासूसों द्वारा निगरानी में था, वह बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता था? यह कहानी है अल हाकिम की, काहिरा के गायब हुए खलीफा की, और उस रहस्य की जो आज भी मिस्र की रेत में घूम रहा है। अल हाकिम का जन्म 985 ईस्वी में शानदार फातिमिद राजवंश में हुआ था, एक शिया इस्लामी साम्राज्य जिसने पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा से वंश का दावा किया था। 11 साल की उम्र में वह खलीफा बन गए। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर लेवंत के कुछ हिस्सों और अरब प्रायद्वीप तक फैला हुआ था। लेकिन बचपन में भी अल हाकिम कोई साधारण शासक नहीं थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी अजीबोगरीब आदतें भी बढ़ती गईं। वह बुद्धिमान, विद्वान और आध्यात्मिक रूप से गहरे थे, लेकिन साथ ही अस्थिर और अप्रत्याशित भी थे। कुछ लोगों ने उन्हें पागल तानाशाह कहा, दूसरों ने एक गलत समझा हुआ जीनियस। वह दिनों तक रोजा रखते थे, रात में भेष बदलकर सड़कों पर घूमते थे और ऐसे कानून जारी करते थे जिससे उनका दरबार हैरान रह जाता था। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था और यहां तक कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से दिखने से भी मना कर दिया। कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मोची को उन रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिनका वे उपयोग कर सकते थे। उनसे डरा भी जाता था और उनका पालन भी किया जाता था। लेकिन शायद उनके शासन का सबसे विवादास्पद हिस्सा उनकी धार्मिक नीति थी। अल हाकिम इस्माइली शिया मुसलमानों के आध्यात्मिक प्रमुख थे, लेकिन उनका शासन कई ईसाइयों, यहूदियों और सुन्नी मुसलमानों पर भी फैला हुआ था। कभी कभी उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी, कभी कभी उन्होंने विनाश का आदेश दिया। सबसे खास तौर पर 1009 में यरूशलेम में चर्च ओन ऑफ द होली सेपुल्कर का विनाश, एक ऐसा कार्य जिसने ईसाई दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी और अविश्वास के बीज बो दिए जो बाद में धर्मयुद्ध के रूप में फूट पड़े। फिर भी उनके कठोर आदेशों के बावजूद कुछ लोगों को अल हाकिम में कुछ दैवीय दिखने लगा। उनके चारों ओर एक संप्रदाय उठने लगा, एक ऐसा संप्रदाय जो मानता था कि वह सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि पृथ्वी पर भगवान का एक रूप थे। यह समूह द्रुज में विकसित हो गया, एक रहस्यमय धार्मिक समुदाय जो आज भी मौजूद है, हालांकि उन्होंने बाद में उन्हें देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। फिर साल 1021 में अल हाकिम 13 फरवरी की रात को अपने महल से निकले अपनी नियमित रात की सवारी के लिए काहिरा के पूर्व में मुकत्तम पहाड़ियों में। वो कभी वापस नहीं लौटे। कोई गवाह नहीं, कोई शव नहीं, संघर्ष की कोई आवाज नहीं, केवल उनका गधा और खून से सने कपड़े मिले। एक खलीफा गायब। इस गायब होने से अराजकता फैल गई। अफवाहें तेजी से फैलीं। कुछ ने दावा किया कि उनकी अपनी बहन सिट्ट अल मुल्क ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसने जल्द ही सत्ता हथिया ली थी। दूसरों ने फुसफुसाया कि वह छिप गए थे, एक मसीहाई व्यक्ति के रूप में एक दिव्य वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ का मानना था कि उनके बढ़ते देवत्व के डर से उनके ही अनुयायियों ने उन्हें मार डाला था। फिर भी कुछ ने कहा कि उन्होंने अपनी गुमशुदगी का नाटक किया था, आध्यात्मिक एकांत में रहने के लिए रेगिस्तान में पीछे हट गए थे। फातिमिद की आधिकारिक व्याख्या अस्पष्ट थी। उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि कैसे या क्यों। उनकी बहन ने अपने छोटे बेटे के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया और द्रुज, यह मानते हुए कि वह लौटेंगे, ने घोषणा की कि अल हाकिम ने गुप्तता में प्रवेश किया था, एक छिपी हुई अवस्था जहां से वह एक दिन फिर से प्रकट होंगे। आज तक द्रुज उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हुआ होगा?
आधुनिक इतिहासकारों के पास बहुत कम सुराग हैं। कोई जीवित गवाह नहीं है, कोई शव नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, बस कुछ टुकड़े, पत्र, इतिहास और धार्मिक ग्रंथ जो अक्सर एक दूसरे का खंडन करते हैं। राजनीतिक हत्या एक मजबूत सिद्धांत है, खासकर उनके दरबार में तनाव को देखते हुए। सिट अल मुल्क बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी को अपने भाई के बढ़ते पागलपन से डरने का कारण था। उसके पास साधन भी थे और मकसद भी। कुछ और लोग मानते हैं कि अल हाकिम की बढ़ती हुई दिव्य आत्म छवि ने उन्हें फातिमिद धार्मिक सत्ता के मूल सिद्धांतों के लिए खतरा बना दिया था। मेरा मतलब है, अगर खलीफा ने खुद को दिव्य घोषित कर दिया तो विद्वानों और इमामों के लिए क्या भूमिका बची? उन्हें चुप कराना शायद धर्म को बचाने के लिए जरूरी माना गया होगा। और फिर यह संभावना भी है कि अल हाकिम ने अपनी गुमशुदगी का नाटक किया था, शासन से थक गए, दरबार की राजनीति से निराश और एक उच्च सत्य की तलाश में। मुकद्दम पहाड़ियां शांत और दूरस्थ किंवदंती में गायब होने के लिए एकदम सही जगह थीं। लेकिन हम उनके खून से सने लबादे के प्रतीकात्मक अर्थ को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे एक निशान के तौर पर पीछे छोड़ दिया गया था। शायद मंचित, शायद असली, उनके लोगों को एक संदेश या उनके दुश्मनों को। सच्चाई जो भी हो, अल हाकिम के गायब होने से वह सिर्फ एक शासक से कहीं बढ़कर बन गए। वह एक मिथक बन गए, कुछ के लिए एक देवता, दूसरों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी। उनकी विरासत विरोधाभासों से भरी है। एक खलीफा जिसने ज्ञान की रक्षा की, फिर भी स्वतंत्रता को दबाया, जिसने भक्ति को प्रेरित किया, फिर भी डर पैदा किया, जिसने प्रतिभा और क्रूरता दोनों से शासन किया। और जब वह गायब हो गए तो उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक शून्य नहीं छोड़ा, बल्कि एक रहस्य भी छोड़ गए जो आज भी इतिहास में गूंज रहा है। क्या उनकी हत्या हुई थी? क्या वह भाग गए? क्या वह, जैसा कि द्रुज मानते हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि वापस आ सकें? काहिरा के पूर्व में शांत पहाड़ियों में सवाल अभी भी बना हुआ है। अल हाकिम कहां गए और क्या वह कभी वापस आएंगे? यह है इकोज ऑफ टाइम।